वेलकम बैक। आज का हमारा ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं जावास्क्रिप्ट के एक सिंटैक्स को देखते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल एक्स variable var x and y and z semicolons to x equal to 5 and y equal to 6 and z equal to x plus y प्लस y। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करना इसे कहते हैं। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे इसके वैल्यू असाइन किए गए हैं। यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो कुछ इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। फिलहाल इसे हमें एक कमेंट के अंदर रख दिया, अभी इसका काम कोई नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमने इसको एक कमेंट के अंदर रख लिया। और नेक्स्ट देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट वैल्यूज के बारे में। द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स, variable value are called variables. JavaScript literals. The most important rules for writing fixed values are numbers are written with or without decimals. तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम नंबर्स का। नंबर कैन बी राइटन विद और विदाउट डेसिमल। विद और विदाउट डेसिमल के साथ नंबर को कैसे प्रिंट किया जाता है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट गेट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम है, इसको हमें आईडी करना है। और आईडी करेंगे तो हमने पहले भी बता दिया आपको, एस नहीं होना चाहिए इसमें। और डेमो लिखेंगे यहाँ पे और डॉट इनर HTML एंड इक्वल टू 10.50। सो इसे हम प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यानी बॉडी के जस्ट नीचे हम पी टैग के अंदर डेमो को प्रिंट कराएंगे। पी टैग और पी टैग के ओपन टैग के अंदर हम लिखेंगे आईडी एट्रीब्यूट आईडी इक्वल टू डेमो, क्योंकि यहाँ पे हमने डेमो लिखा है सो यहाँ पे डेमो लिखेंगे और इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ से आउटपुट चेक किया 10.5। सो एक और देख लेते हैं हम। स्ट्रिंग और टेक्स्ट राइटन विद इन डबल और सिंगल क्वोट्स। स्ट्रिंग को डबल और सिंगल क्वोट्स दोनों के अंदर लिखा जा सकता है। तो वो कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट, और इसको हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और इसे अगर सेव करते हैं तो यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। और इसे अगर सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, सिंगल कोट, और इसे सेव करते हैं तो यहाँ भी सेम ही आएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप सिंगल और डबल कोट दोनों के अंदर लिख सकते हैं स्ट्रिंग को। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है।
JavaScript uses the var keyword var keyword to declare variables and equal sign to use to assign values to variables। इक्वल साइन का उपयोग किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, यहाँ पे इक्वल साइन है, वैल्यू को असाइन करने के लिए उपयोग किया गया है। और var कीवर्ड्स का उपयोग वेरिएबल्स के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया है। इन दिस एग्जाम्पल मैं आपको इस एग्जाम्पल में एक एक्स की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाती हूँ कि कैसे इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम var x, यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम, var x, और यहाँ पे x इक्वल टू 6, यहाँ पे ये सारा रिमूव कर दिया मैंने। और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसको रिमूव कर दिया और इसे यहाँ से हम सेव करते हैं। 5 आ गया, x का वैल्यू 5 प्रिंट होके आ गया क्योंकि x बराबर a इक्वल टू 5 है। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हैं। जावास्क्रिप्ट यूजेज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू कंप्यूट वैल्यूज। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर 5 प्लस 6 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई में, याद रखना कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसके अराउंड आपको स्पेस जरूर देना है। और इसे अब हम प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है, और इससे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से हम इसका आउटपुट देखते हैं, 1 1 0, 110 आ गया इसका आउटपुट। सो JavaScript uses an assignment operator to assign value to variables. Assignment operator is like equal to, x equal to 5 is a assignment operator। इसको assignment operator कहते हैं इक्वल टू को। सो ये हम पहले भी इसका एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। JavaScript एक्सप्रेशन क्या होता है? An expression is a combination of values, variables and operators which computes to a value. The computation is called an evaluation. For example, 5 multiplied 10 evaluates to 50. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इसे अगर हम यहाँ पे अगर इसे सेव करते हैं और इसकी वैल्यू को अगर, सॉरी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। 5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे हमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं देना है और इसे सेव करते हैं, 50 आ गया। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो कंटेन वेरिएबल वैल्यूज। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी, और यहाँ पे हम लिखते हैं var x एंड x इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे अगर हम x गुणे 10 प्रिंट करते हैं, x मल्टीप्लाई 10 की वैल्यूज को, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 50 आ गया। बट इसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर इसे हम कर देते हैं 15 और फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे 75 हो गया। सो इस तरह से हम x की वैल्यू को दे के भी हम इसके वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। द वैल्यू कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम 2 वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हेलो और जावास्क्रिप्ट 2 वर्ड लेते हैं। तो अगर इन दोनों को हमें प्रिंट कराना है, यहाँ पे लिखा हमने हेलो
और प्लस जावास्क्रिप्ट और इसको में स्ट्रिंग है, तो जैसा कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के दोनों तरफ हम इन्वर्टेड कामा जरूर लगाएंगे, इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखेंगे इसे। ओके, और यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कामाज लगाएंगे, और हम यहाँ पे भी इन्वर्टेड कामाज और यहाँ पे एक प्लस सिंबल हम लगाएंगे, इस तरह से कुछ। और अगर इसे हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। सो एक सेकंड, हेलो जावास्क्रिप्ट इस तरह से प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पे हम इसे अभी के लिए इसे हम कमेंट में कर देते हैं, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। कंट्रोल V, ओके, और यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होके आ गया। तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म्ड एंड वर कीवर्ड टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम एक एक्स और वाई का नाम का दो वेरिएबल्स लेंगे, एक्स एंड वाई, एंड एक्स इक्वल टू 5 plus 6 and y equal to x multiply 10, x multiply 10। इस कॉमा जरूर लगाएंगे और यहाँ से हम कमेंट को हटा देंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। और इसे हम यहाँ से यहाँ पे हम y के मान को अगर हम प्रिंट करते हैं, y के वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, हम यहाँ पे y के वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, 1110। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट कमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट कमेंट के बारे में जैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं, स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे आप, तो जावास्क्रिप्ट कमेंट हो गया। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना है तो मल्टी लाइन कमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट के ऊपर हम एक अलग से वीडियोज बनाएंगे और उसमें आपको कमेंट के बारे में बताएंगे। चलो आगे देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर नेम्स इन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम द वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स and function and labels. The rules for legal names and much the same in most programming language. In JavaScript, the first chapter must be a letter and underscore and dollar sign. Subsequent characters may be letters, digit, underscores or dollar signs. जावास्क्रिप्ट या केस सेंसिटिव, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ये कैसे होता है ये हम आपको एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर में हमें सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से कमेंट हटा देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल का लास्ट नेम रखते हैं, लास्ट नेम, और हमने एक और लास्ट नेम लिख लिया लास्ट, और इसमें एन कैपिटल कर देंगे बॉल नेम, और यहाँ पे हम सेमीकोलन्स ज़रूर देंगे और यहाँ पे हम लास्ट नेम इक्वल टू हेलो। मैंने लास्ट नेम को हेलो से प्रिंट किया और सेमीकोलन लगाया और एक और लास्ट नेम जिसमें हम एन कैपिटल रखेंगे। दोनों में फर्क दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामाज के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा, जावास्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं लास्ट नेम ये वाला, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो चलिए हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो
जैसा कि देखते हैं इसका आउटपुट जो आया वो जावा स्क्रिप्ट आया। यानी इतना केस सेंसिटिव है कि यहाँ पे एन स्मॉल है, यहाँ पे एन कैपिटल है, तो अगर यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही लेगा, यानी जावा स्क्रिप्ट ही इसने प्रिंट किया। सो जावा स्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट वर एंड वर, यानी कि इसमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने इस तरह से लिख दिया वी ए आर एंड दूसरा आपने लिख दिया वी ए आर, तो इस तरह से भी नहीं लिखना आपको, वी जो कैपिटल, ये दोनों मतलब बिल्कुल गलत हैं, ये काम वर्क नहीं करेंगे। तो आपको इस तरह से लिखना है वर्ड। जावास्क्रिप्ट कैमल केसेस होते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको हाइफन्स का प्रयोग नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट में वर्बल्स बनाते वक्त आपको लोअर केस का बोलें, मतलब लोअर केस ही ज़्यादातर आप यूज करें, आपको इस तरह से नहीं यूज करना है, हमेशा लोअर केस लास्ट नेम इज अ प्रीफर्ड दिस टाइप, आपको इस तरह से वर्बल्स के नेम लिखना है। जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट, JavaScript uses the Unicode character set. Unicode covers almost all the characters, punctuation and symbols in the world. So thanks for watching this video.